तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और भक्ति बुक टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव जिन्हें हम महादेव कहते हैं, सनातन धर्म के उन स्तंभों में से एक हैं जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत, यानी कि वो अजन्मा है और अनंत भी। उनकी महिमा को समझने के लिए हमें उनके निराकार और साकार दोनों रूप की गहराई में उतरना होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, एक्टिव रहें दोस्तों चैनल पर और नोटिफिकेशन की बेल को बजा के रखें और हर एक वीडियो पर आप कमेंट करें प्यारे प्यारे, वीडियो को लाइक करिए, सबसे ज्यादा शेयर करिए। आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे ज्यादा आप जरूरी है, अगर आप शिव भक्त हैं तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करिए। तो दोस्तों, शिव जी की महिमा का आदि से अनंत तक का विस्तार है इस तरीके से। तो सबसे पहले शिव शून्य से सृजन तक, द पिरामिडल सोर्स, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब न आकाश था न पृथ्वी और न ही काल, तब केवल शिव थे। वो महाकाल के रूप में काल के भी स्वामी है, निराकार ब्रह्मा। दोस्तों आपको बता दें कि वेदों के अनुसार शिव अव्यक्त हैं। वो चैतन्य पुंज है जिससे वो सब कुछ निकलता है और जिसमें सब विलीन हो जाता है। और उसके बाद ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई अंत था और न ही छोर। यही शिव की अनंत महिमा का सबसे बड़ा प्रतीक है कि उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। उसके बाद कल्याणकारी शिव और संहारक रुद्र। दोस्तों, शिव के नाम में ही उनकी महिमा छिपी है। शिव का अर्थ है कल्याण। वे संहारक कहे जाते हैं, लेकिन ये संहार नकारात्मक नहीं है, यानी कि डिस्ट्रॉयर। संहारक मतलब दोस्तों डिस्ट्रॉयर, यानी कि विनाश करने वाला, लेकिन वो पॉजिटिव में, नेगेटिव में बिल्कुल नहीं। वो अज्ञान, अहंकार और बुराई का संहार करते हैं ताकि नया सृजन हो सके। वे नीलकंठ हैं जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष भी पी लिया। ये उनकी करुणा और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। उसके बाद गृहस्थ और वैरागी का संगम। शिव की महिमा इस विरोधाभास में है कि वो एक साथ जो है महायोगी वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, यानी कि माता पार्वती के स्वामी भी। वो शमशान में भस्म लगाकर ध्यान भी करते हैं और कैलाश पर अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहते भी हैं। वो हमें सिखाते हैं कि संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम कैसे मन से निर्लिमित, यानी कि दोस्तों डिटैच्ड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जैसे संसार है, जैसे गृहस्थ जीवन होता है पति पत्नी का, बच्चों का, जो सारे जो है सुख संबंधी जो होते हैं उनके साथ भी हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ के साथ हम अलग भी हैं, यानी कि उनसे डी अटैच्ड भी हैं। तो ये चीजें हमें सिखाते हैं भगवान शिव। इसके अलावा शिव केवल संहारक नहीं बल्कि समस्त विधाओं के मूल हैं। नटराज वो नृत्य के अधिपति हैं। उनका तांडव सृष्टि के लय और विनाश का नृत्य है। आदि गुरु, उन्होंने ही सप्त ऋषियों को योग और तंत्र का ज्ञान दिया। वो संगीत, यानी कि दोस्तों डमरू के नाद और व्याकरण, यानी कि महाश्वेर सूत्र के जनक माने जाते हैं। शिव की अनंतता के सबसे बड़े प्रतीक क्या हैं? तो सबसे पहले शिव जी का त्रिशूल, सत, रज और तम तीनों गुणों पर नियंत्रण होता है। तीसरी आंख, अंत दृष्टि और विवेक का जागरण, यानी कि कामदेव यानी वासना को भस्म करना। उसके बाद गंगा, ज्ञान की पवित्र धारा जो मस्तिष्क यानी कि जटाओं से निकलती है। चंद्रमा, समय का चक्र और मन की शांति। सर्प यानी कि सांप, मृत्यु और भय पर विजय। दोस्तों, वर्तमान और भविष्य की अगर मैं बात करूं तो शिव ही सत्य है। आज के दौर में भी शिव की महिमा प्रासंगिक है क्योंकि वो सत्य के प्रतीक हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर है। पंच तत्वों के स्वामी, वे पंचभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के स्वामी है और उनकी पूजा वास्तव में प्रकृति की ही पूजा है। मोक्ष प्रदाता, काशी के बारे में कहा जाता है कि वहां मृत्यु होने पर स्वयं शिव तारक मंत्र कान में फूंकते हैं जो आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम इससे कि शिव की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है क्योंकि वो अद्वितीय हैं। वो भक्त के लिए भोलेनाथ हैं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और दुष्टों के लिए काल के भी महाकाल हैं। वो कण कण में व्यापक हैं और ब्रह्मांड की हर धड़कन में उनका डमरू बज रहा है। ना पुण्य न पाप, न सौख्य न दुख, न मंत्रों न तीर्थ, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजन नैव्य भोजा, न भोक्ता चिंतान तुम शिवम, यानी कि दोस्तों मैं न पुण्य हूँ, न पाप, न सुख, न दुख,
मैं केवल चैतन्य और आनंद स्वरूप शिव हूँ। दोस्तों, तो फिलहाल मैंने आपको सारी ही बातें यहाँ पर बता दी हैं शिव जी के बारे में, लेकिन अब थोड़े से उनके चमत्कार के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया गया, लेकिन हर बार ये और भी अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। आधुनिक समय का चमत्कार ये है कि मंदिर के दक्षिण में स्थित बाण स्तंभ यानी कि बाण स्तंभ जो है ये बताता है कि उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक समुद्र के बीच में कोई भी भूखंड नहीं है। प्राचीन काल में बिना सैटेलाइट के ये ज्ञान होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। केदारनाथ 2013 की त्रासदी। भीम शिला का चमत्कार। जून 2013 में उत्तराखंड की भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे से पानी का रेला सब कुछ बहा ले जाने वाला था। तभी अचानक एक विशाल पत्थर ऊपर से बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। इस शिला ने पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। आज भक्त इस चमत्कारिक पत्थर को भीम शिला के रूप में पूजते हैं। उसके बाद काशी विश्वनाथ, काल भैरव की सुरक्षा। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ यानी कि वाराणसी में जो काशी है भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। इतिहास में औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो कहा जाता है कि शिवलिंग की रक्षा के लिए स्वयं मुख्य पुजारी शिवलिंग को लेकर पास के ज्ञानवापी कुएं में कूद गए थे। और आज भी करोड़ों लोग की आस्था है कि काशी का विनाश प्रलय के समय भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि महाकाल स्वयं इसके रक्षक हैं। इसके बाद अचलेश्वर महादेव, रंग बदलने वाला शिवलिंग। दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह ये लाल होता है, दोपहर में केसरिया और शाम को ये सांवला हो जाता है। वैज्ञानिक आज तक इसके पीछे का सटीक भूगर्भीय कारण नहीं पता लगा पाए हैं, जिसे भक्त शिव को की माया मानते हैं। बिजली महादेव। दोस्तों, बिजली गिरने का चमत्कार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित इस मंदिर में हर 12 साल बाद शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है, लेकिन पुजारी तब जब मक्खन से इसे वापस जोड़ते हैं तो वो फिर से ठोस रूप ले लेता है। कहा जाता है कि शिव जी स्वयं पर बिजली झेलकर जनमानस की रक्षा करते हैं, इसलिए बिजली महादेव जो कुल्लू में स्थित है और यह है बिजली गिरने का सबसे बड़ा चमत्कार। भक्तों के जीवन में व्यक्तिगत चमत्कार। आपको बता दें, शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों के जीवन में कई ऐसे चमत्कार सुनने को मिलते हैं जहां असाध्य रोगों से मुक्ति, महामृत्युंजय मंत्र के जाप से कई लोगों ने मृत्यु के द्वार से लौट आने का अनुभव साझा किया है। मार्कंडेय ऋषि की कथा। यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने आए थे, लेकिन शिव ने प्रकट होकर मृत्यु को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। और ये कथा सिखाती है कि शिव काल के भी काल हैं। वैज्ञानिक दृष्टि और अध्यात्म क्या है। शिव के चमत्कार हमें यह संदेश देते हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल है। शिव जी का सबसे बड़ा चमत्कार तो परिवर्तन है। एक पापी का हृदय परिवर्तन होकर भक्त बन जाना या अशांत मन का शिव के ध्यान में डूबकर परम शांति पा लेना। क्या आप दोस्तों शिव जी के किसी विशेष ज्योतिर्लिंग या उनसे जुड़ी किसी अन्य चमत्कारिक कथा के बारे में मुझसे जानना चाहेंगे? कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बड़ी बड़ी बातें आपको मैंने बता दी हैं। भगवान शिव जी का इतिहास, उनकी चमत्कारिक जो चीजें हुई हैं वो सारी ही बातें मैंने आपको बड़ी ही विस्तार से बता दी है। और ऐसे ही तमाम धार्मिक चीजें, धार्मिक भगवान जी के बारे में, धार्मिक स्थानों के बारे में, मंदिरों के बारे में, और जो चीजें जो हम लोग जानना चाहते हैं धार्मिक में, भगवान, सनातन धर्म क्या है, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में करिए और इस चैनल पर एक्टिव रहिए, चिपक जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।